सर, सबसे पहले तो ये बताएँ कि इतना बड़ा ऑपरेशन करना, कहा जा रहा है कि कुछ जो मग़रबी एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि इन पेजेज़ के अंदर 8 से 10 ग्राम कोई धमाका-ख़ेज़ मवाद नस्ब कर दिया गया था और एकदम से फिर कोई कोई मैसेज के ज़रिए उसको एक्टिवेट किया गया और ये धमाके हो गए। क्या ऐसा मुमकिन है? ये जो कैपेबिलिटी है, ये रिमोट डिवाइसेस, ये तो आई थिंक ऑलरेडी अवेलेबल है। इसमें मिलिट्री, आई थिंक अगर इंटेलिजेंस एजेंसी को स्पेशली देखें तो ये यूज होता है, स्पेशली मोसाद का ये आई वुड से टूल किट है। जैसा आपने मेंशन किया, ईरान में स्पेशली अभी जो रिसेंट असैसिनेशन हुई इस्माइल हनिया की, ये भी रिमोट कंट्रोल से आई थिंक रिमोट डिवाइस थी और कॉल के थ्रू ही किया गया था। मे बी एक्सप्लोसिव ऑलरेडी वहां पे था। तो इसी तरह ईरान ने उससे पहले न्यूक्लियर जो इनकी इंस्टॉलेशन है, सॉरी इसराइल ने उसमें धमाके करवाए थे स्ट्रक नेट या बॉट नेट के जरिए। इसका मतलब है कि ये कैपेबिलिटी तो है। अभी आ जाता है कि जैसा आपने मेंशन किया कि हिजबुल्लाह ने इसी प्री पे कि इनकी इंटरसेप्ट होती है, फिर उस पर ड्रोन स्ट्राइक्स होती थी, उनका जी इसको फिर आप, और दिस वाज द मैसेज फ्रॉम आई थिंक जो इनके हेड हैं सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह की, जी आप मोबाइल फोन छोड़ें और फैमिलियों को भी बचाएं। तो पेजेस वाला जो है ये आई थिंक इसका सहारा लिया गया। अच्छा, इसकी सप्लाई चेन बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये ताइवानीज कंपनी है बेसिकली, गोल्ड अपोलो जो बनाती थी। और अभी जब उसके ओनर से पूछा, उनका जी हमने तो आगे ये ऑलरेडी आप कह लें कि सबलेट किया हुआ है और ये बेसिकली हंगेरियन बेस्ड कंपनी है बीएससी, वो जी। बनाती है और उसकी खातून हेड है बेसिकली जो पीएचडी है, उनका नाम है क्रिस्टीनिया बारसोनी, अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो मोस्ट प्रॉब्ली है जो हंगरी से जब आई है सप्लाई, कुछ लोग कह रहे हैं शायद इजिप्ट के थ्रू डिलीवर हुई है या दरमियान में, जिससे आप मेंशन कर रहे हैं कि उसको इंटरसेप्ट किया गया। और बड़ा आई थिंक इसके अंदर, फिर इसके अंदर ये भी एक जी। चिप भी लगाई गई थी ताकि जो हुँ। सिस्टम को, अदरवाइज बीपर को जो इसका है जो ये पेजेस है, इसको इंटरसेप्ट करना बड़ा मुश्किल है। ये आई थिंक वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस होती है और एक सेंट्रल नेट से आप पैगाम देते हैं। तो एक बहुत जी। बड़ा आई वुड से कि होस्टाइल ऑपरेशन किया है, टेररिस्ट एक्ट है। काफी लोग जख्मी हैं, अभी तक जी। उस तरफ लोग तवज्जो नहीं कर अच्छा सर, इसमें ये भी तो खतरा हो सकता है ना, अगर ये पेजर खुदा ना खास्ता उस वक़्त कोई शख्स किसी जहाज में बैठा होता, तो वहाँ पे भी बड़ा नुकसान हो सकता था और उसके साथ-साथ इस तरह की हरकत के बाद ये जो सारी डिवाइसेज़ हैं, अब ताइवान का आपने ज़िक्र किया, माइक्रोचिप्स सब ताइवान से बनती हैं, वो जहाज़ों में भी लगती हैं, वो दीगर चीज़ों में भी लगती हैं। ये तो पूरी दुनिया को इज़राइल की इस मुबैना कार्रवाई ने इनसिक्योर नहीं कर दिया? जी एग्जैक्टली, मैं बिल्कुल उसी तरफ आ रहा था। ये बड़ा अच्छा आई थिंक आपने इशू रेज किया है कि पहले आपको जो है ना सॉफ्टवेयर की वेपनाइजेशन तो थी, इंफॉर्मेशन की वेपनाइजेशन। अरब स्प्रिंग है कि आप माइंड कंट्रोल करें। बांग्लादेश में हमने देखा कि आप जो है लोगों को माइंड को, जो हार्डवेयर की है, मोबाइल टेक्नोलॉजी के हार्डवेयर की वेपनाइजेशन पहली दफा सामने आई स्मैश स्केल पे। और जैसे आप मेंशन कर रहे हैं, इसमें कोलैटरल डैमेज भी हुआ है। जो आपने मार्केट्स देखे होंगे लेबनान में, जब ये धमाके, उसमें बच्चे भी थे, खवात और बच्चे शहीद भी हुए। इसके अलावा साहब कह रहे हैं कि ईरानियन एम्बेसडर है वो अच्छा अच्छे खासे जख्मी है। तो आपकी बात ठीक है कि हो सकता है इसमें कोई एम्बुलेंस ड्राइवर होता है या कोई पायलट होता है या लेट से कोई जहाज में बैठा होता, वुड हैव बिकम वेरी वेरी डेंजरस। और ये एक नया आई वुड से वॉरफेयर की फील्ड में एक नया नए बाप का इजाफा हुआ है। तो आपकी वेलेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो इसका मतलब है कि जो मोबाइल फोन है एक बॉम्ब है जो आप साथ साथ लेके फिर रहे हैं और कोई भी इसको इंटेलिजेंस जी। एजेंसी या अ एक्टर इसको डेटोनेट कर। अच्छा सर, इस कार्रवाई का खित्ते की जो मजमूई सिक्योरिटी सिचुएशन है, उस पे क्या असर पड़ सकता है? जी मेरे ख्याल में इसका लिंक 7 अक्टूबर से है। 7 अक्टूबर अभी आ रहा है आई थिंक 3 हफ्ते बाद। इसमें इसकी आप कह लें कि 1 साल हो जाना था जो हमास ने अटैक किया था। और ईरान की रिटेलिएशन की भी बात चल रही थी कि ऐसा नहीं है कि ईरान रिटेलिएट नहीं करेगा। इस्माइल हनिया की शहादत है, उसको उन्होंने कोई ऐसा नहीं है कि आई थिंक लेन डाउन उन्होंने पी लिया है। उस पर यही था कि शायद रिस्पॉन्स विल बी क्लोजर टू दिस डेट। और इसमें हिजबुल्लाह का एक बहुत बड़ा किरदार भी हो सकता था। तो एक तो इसराइल ने प्री एम्प्ट किया है बिकॉज साफ जाहिर है हिजबुल्लाह के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर है। और इस तरह इस्माइल हनिया की शहादत का ईरान पे प्रेशर था कि इनसाइडर्स हैं आपके साफ जाहिर। ये फिर जो पेजेस थे डिस्ट्रीब्यूट हुए और उसके बाद इसका जो भी कोड था वो जो या तो सेंट्रल कोड होता है जो हिजबुल्लाह के पास हो, तो अगर वो भी कॉम्प्रोमाइज है और उसमें चिप्स भी लगी हैं तो इसमें बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है। तो मेरे ख्याल में इसमें नेतन्याहू का एक स्टेटमेंट भी आया है जी कि अभी हम रीसेटल करेंगे। नॉर्थ ऑफ इजराइल से लोग माइग्रेट हुए थे बिकॉज ऑफ हिजबुल्लाह फायरिंग। तो दे वांट टू, तो मेरे ख्याल में एक्सपैंड करेगा। आई थिंक ऑलरेडी आज फिर कोई ड्रोन स्ट्राइक्स की है हिजबुल्लाह ने, आई डोंट नो उनका इम्पैक्ट क्या है। फिर इसके अंदर एक हाइपरसोनिक मिसाइल 2 दिन हुँ, पहले हुँ। जो ने फायर किया, जो कि नई एंट्री है। हाइपरसोनिक मींस के समथिंग जो मे जी। बी उस प्रेशर से लिंक हो सकता है। मेरे ख्याल एक्सपैंड करेगा कॉन्फ्लिक्ट जो है, बजाय इसके कि वो लोगों को शायद पीस की तरफ जाए।
ठीक है। अच्छा सर, मेरे पास चंद सेकंड है, ब्रीफली अगर बता सकें, इसमें जो अमेरिका और दीगर मगरबी ताकतें हैं, उनकी जानिब से बिल्कुल इसराइल को कुछ ना कहना, ये सिलसिला इस कार्रवाई के बाद भी हम उसी किस्म का रिस्पॉन्स का तवक्को करें या फिर कोई सख्त रिस्पॉन्स आ सकता है? जी एग्जैक्टली, वो तो उनकी 54 स्टेट है, आपने देख लिया। जो डिबेट्स हुई हैं प्रेसिडेंशियल, उसमें चाहे अपना बाइडेन था या ट्रम्प है या कमला हैरिस, सारे साबित करने की कोशिश करेंगे कि कितने लॉयल हैं। तो एक तो वो हुँ, पॉलिसी हुँ। में चेंज नहीं आएगा। लेकिन ये जरूर है कि ये एक नया खतरनाक बाब है साइबर वॉरफेयर का जो खुल गया है, तो मतलब सिविल टेक्नोलॉजी को अभी मिलिटराइज किया जाएगा, और ये खुदा ना खास्ता बहुत बड़ी तबाही का बायस बन सकता है। और इसके अंदर आई थिंक जी, बड़ी जरूरत है कि, और पाकिस्तान को भी अपनी साइबर सिक्योरिटी बेहतर बनानी है। इस पर भी इंशाल्लाह बाद में कोई टाइम होगा डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे डेफिनिटली। हमारा खासा कार्रवाई ठीक हो। है।